पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आपको? ये सब ईसाई हैं, इन लोगों को मारो और परेशान करो, इन लोगों को काम कराओ खूब। और लैट्रिन भी साफ करा रहे थे लोग, क्या किया। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हम लोगों ने किया। भारतीय संविधान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को अपना अपने धर्म के लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबको बराबर नहीं देख पा रहे हैं ना, ये मतलब अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, कि मतलब वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो लाना चाहते हैं। चर्च को तोड़ा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, कुर्सियाँ तोड़ी जा रही, मारा पीटा जा रहा है। कानून की पुस्तक में तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, और झूठे दोष लगाया जाता है कि मतलब ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं लोगों को। छः महीने तक ले जेल में रखा गया हमको। आरोप लगाया गया था कि ये धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई बनाता है लोगों को और पैसा बांटता है और बाइबिल बांटता है, ऐसे ऐसे करके लोग गाली गलौज करता है यहाँ पर आकर के गांव में। आज जब से सरकार आई है तब से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही कह कर के मतलब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम रावर्ट्सगंज बाज़ार गए थे कुछ काम से मार्केट गए थे, और वहाँ से जब आए तो मुझे चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया था कि आइए कुछ पूछताछ करनी है। तो हम चौकी पर गए तो मुझे बैठा लिया गया। कुछ देर के बाद उन्होंने एक पेपर निकाला और उस पर हमसे दस्तखत करवाया, जो कि पेपर को देखने नहीं दिया, सिर्फ दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर करने के लिए बोला। और उसके बाद बोले कि आपके पास कुछ किताबें हैं? तो हमने बोला जी सर, हमारे पास बाइबल है, और हमारा बाइबल है, हमारी पत्नी का बाइबल है, और कुछ स्वास्थ्य और जीवन की पत्रिका भी है। गाड़ी पर बैठाए और कोतवाली ले गए। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बोला कि क्या करते हो? हम कहे सर स्वास्थ्य और जीवन हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को पौध शिक्षा पढ़ाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। लेकिन कह रहा है तुम लोग यही बहाना है, इस बहाने की वजह से लोगों को ईसाई बनाते हो। जेल में जब हम गए तो वहाँ पे पहले गेट के अंदर जब हम लोग घुसे तो उन्होंने पहले तो पूरा कपड़ा निकलवा दिया। अंत में सिपाही लोगों ने पूरा जेबा चेक किया, और इसमें जो पैसा था 400-500 लगभग था हमारे जेब में, वो निकाल लिए लोग। और उसके बाद चड्डी भी निकलवा दी सर रात में। इतना अत्याचार वो लोग किए हम लोगों के साथ। उसके बाद अंदर गए तो रात में थोड़ा बहुत खाना खिलाए। उसके बाद सुबह हुआ तो फिर खबरें दबाने लगे कि ये ईसाई बनाने वाले, धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, इनको मारो। हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसी उद्देश्य से हमको जेल में डाला गया। करीब हमको 23 दिन तक जेल में 25 दिन तक जेल में रखा गया। 25 दिन के बाद हमको 23 तारीख को रिहा किया गया। यहाँ पे लोग मानने वाले हैं तो हम भी मानते हैं यीशु मसीह को, और हमारा नाम भी उसमें दिया गया। और पुलिस आई, बोली कि भाई आपका नाम है। हम पता करने के लिए गए थाने पे कि भाई क्या बात है। सोचे कि ये क्या बात है, जाके पता करने के लिए गए तो पुलिस हमको पकड़ के रख लिया। हमको समझ में नहीं आया कि क्या बात है क्या नहीं। हम तो पूछने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस हमें अरेस्ट कर लिया। पुलिस का व्यवहार बहुत ही बेकार था। यहाँ चौकी से बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हमको समझ में आ रहा था कि हमको वो इस नज़रिए से देख रहे थे, दृष्टांत से देख रहे थे कि जैसे हम आतंकवादी हैं। बोले ये धर्म परिवर्तन कराने वाला है, इसको मारो 20 लाठी, मारो 50 लाठी। इस प्रकार से हम लोगों से व्यवहार किया जा रहा था। कोई कॉलर पकड़ के ला रहा है तो कोई हाथ पकड़ के ला रहा है कि भागने न पाए, यानी हम आतंकवादी हैं कि चोर हैं कि डाकू हैं। हम उनको ऐसा लग रहा था। हम कहीं देखिए, हम लोग इतना सीधा साधा आदमी, कहीं भाग भी नहीं सकते, और हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जेल के अंदर जब हम गए वहाँ
तो हम देखे कि जेल में लोगों को कैद करके रखा गया है, लेकिन बिना निर्दोष आदमी को, जिसका कोई दोष नहीं हो, उस आदमी को जेल में डाला गया। हम लोग का कोई गुनाह नहीं था, बिना गुनाह का बेवजह का जब हम लोग जेल में डाल दिया गया, तो हम जानते हैं कि जब हम लोग कोई गुनाह नहीं किए तो जो बिना गुनाह का ऐसे काफ़ी लोग जेल में पड़े हुए हैं वहाँ। इस हिंदू धर्म में काफ़ी प्रताड़ित भी होता है, लोग कर रहे हैं। पानी वानी कहीं अगर आप ब्राह्मण के घर जाएंगे तो पानी आपको नहीं देगा पीने के लिए, चाहे भाई आप चमार जाति के हैं, पानी भी इधर आप रख देता है कहीं बाहर, गिलास विलास प्लास्टिक के गिलास है, अगर पीना है तो आप पीजिए, नहीं तो फिर जाइए। अपने बर्तन में ना खाना खिलाएगा ना पानी पिलाएगा। निचले तबके जाति हो तो वो सबको यही क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सबको यही सब समझते हैं, तो उसी श्रेणी में हर लोग आते हैं। उस श्रेणी का फ़ायदा ये लोग जानते हैं कि इस अगर यहाँ से थोड़ा सा हट के तो इसमें क्रिश्चियन हो गए, तो अपने नज़रिया से सबको एक भाव देखते हैं वो लोग। जो चीज़ हमारे खून में है, जो चीज़ें हमारे खून में हैं, अगर हमारे धर्म के प्रति अगर हम ही अपने लोगों को नहीं बताएंगे या फिर नहीं उनको जागरूक करेंगे, तो जाहिर सी बात है अज्ञानता के कारण ही तो लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में लोग अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। I am from a community where I've heard the chants "Pehle Kasai Fir Isai." We hear about all of these. We talk about the fact that there is a minority targeting that is happening, which is there for everybody to see. International organizations are recognizing it. जो क्रिश्चियनों के जो स्कूल हैं, इनमें सेंटा क्लॉज के कपड़ों को पहना देना और ये सारी चीज़ें करते रहना, भाजपा सरकार के आने से इन सारी चीज़ों पे तो रोक लगना शुरू हो गया। लोग बोलना शुरू कर दिए, लोग अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए कि नहीं यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसका विरोध शुरू करना शुरू कर दिए। भाजपा सरकार का सपोर्ट नहीं कह सकते आप, लेकिन मनोबल कह सकते हैं। अगर हमको अपने धर्म को बचाने के लिए अगर हम हाथ भी जोड़ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हथियार भी उठा सकते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये इसके लिए अगर हम ये सोचें कि नहीं हम वायलेंस के चक्कर में वायलेंस हो रहा है, वायलेंस ये नहीं, इसको वायलेंस नहीं बोलते हैं, ये अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास होता है। India is a signatory to the United Nations Charter of Freedom of Religion. There are sections in there which says no person in our nation will be persecuted for their faith. We are blatantly transgressing that. So we are violating international norms. Typically, there is a young Christian citizen who is accused of trying to convert people, regardless of whether it is the clothes that he wore or that he was going to a church or whether he was a certain group of friends. There are times when large mobs are gathered, whether it is in Manipur, whether it is in Chhattisgarh, where we see entire villages being displaced, churches being destroyed, property being vandalized, images and sculptures of historic significance being broken and destroyed, Bibles torn. सारी ईसा मसीह की किताबें फोटो बाइबिल सब मैंने जमा कर दी है। अब मेरे घर से कुछ भी ईसा मसीह का अगर बरामद हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, अलीलुलिया बोलो मादर चोद, तब बोलते थे ना अलीलुलिया घोसड़ी वाले। हाँ, इस पर ठोस कार्रवाई हो जाए, क्योंकि नहीं तो ये पूरे समाज को ईसाई बनाने के लिए तुले हुए हैं। They have been able to speak from public platform that heads should be removed, people should be killed. They've called for this sort of a genocide, and people who have acted have either been repaid by becoming leaders within that party or have gotten ministerial posts. कानून हमारा कभी धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से
धर्म से बड़ा हमारे लिए कानून नहीं हो सकता। इसलिए हम वो काम करते हैं। अगर कानून आता है बीच में, वो भी देखता है कि हमारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा। As the United Christian Forum, we've been monitoring incidents of violence against Christian citizens of India. And in 2014, when it was about 120 such violent incidents that we were able to authenticate, now at the end of 2023, where we are over 700 incidents of violence. In these last 9 years, we have gone from a situation where there was one violent act every 3 to 4 days to now when there's almost 2 to 3 acts a day. जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनको अंदर डाल रहे हैं, बेगुनाह के लोग भी अंदर डाल रहे हैं, गरीब लोगों को भी डाल रहे हैं। जो बड़े बड़े जैसे चर्च हुआ और सारे लोग, उनको तो नहीं कुछ कर रहे हैं, सब चला रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उन्हीं को डाल रहे हैं, जिसको खाने के लिए भी नहीं है, जो अपना अपना धंधा चला रहा है उसको डाल रहे हैं कि वहाँ से निकल भी ना पाए। बड़ा दुख लग रहा सर, क्या किया जाए। ये सब ईसाई हैं, इन लोगों को मारो और परेशान करो इन लोगों को काम कराओ खूब। और लैट्रिन भी साफ करा रहे थे लोग, कचड़ा जो होता है उसको। क्योंकि सरकार में ही सब हो रहा है। निकलते समय डर लगता है कि कब क्या कर देगा, कैसे कर देगा, कोई पता नहीं है। जबकि आजमगढ़ में हम जाते हैं तो उधर धमकियां मिली हैं कि इधर लोगों के काट करके फेंक देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। I had personally had a conversation with the Prime Minister all the way back in 2014 when I made him aware when there were attacks on 5 churches here in Delhi. And at that time he had said that people who speak inciting violence, inciting whatever they do from the larger community, it is their fundamental right to speak as well, as much as it is your fundamental rights that you're claiming about. Our Prime Minister is very mum on some of these most important of things. We've seen Manipur burn, but we haven't heard our Prime Minister even take a flight and go down there to see what is happening within his own state. It breaks my heart to see this. But at the same time, he's able to travel to anywhere where a temple is being inaugurated or anything else is happening, and the violence still continues in Manipur. So I do not wish to comment on part of our Prime Minister on why he does what, but actions unfortunately speak much louder than words.